ये एक सच्ची कहानी है दशरथ मांझी नाम के एक आदमी की, जिसने अपनी बीवी के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ तोड़कर उससे रास्ता बनाया था। 1960 में हमें गैलोर विलेज दिखाया गया है। देश तो आजाद होता है मगर उनको आजादी का मतलब भी पता नहीं होता। ना वहाँ स्कूल होता है और ना ही हॉस्पिटल होता है। लोगों को शहर या दूसरे गाँव जाने के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना होता है। उसी पहाड़ पर एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम दशरथ मांझी होता है। वो पहाड़ से बातें कर रहा होता है। वो उसको कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। वो जोर जोर से रो रहा होता है और पहाड़ को कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और उसको आग लगा देता है। उसके दूसरे दिन वो हथौड़ा और छेनी लेकर आता है और पहाड़ को तोड़ना शुरू कर देता है। वहां पर एक आदमी आता है। वो दशरथ से पूछता है कि तुम कब तक ऐसा करते रहोगे। वो उसको कहता है कि जब तक पहाड़ टूट नहीं जाता। एक नेता आता है गाँव के मुखिया से मिलने के लिए और उससे वोट मांगने के लिए। वो मुखिया भी बहुत जुल्मी होता है। उसके साथ एक पत्रकार भी आता है जिसका नाम आलोक होता है। अभी वहां से दशरथ गुजरता है। रुआब उसको रोकने की कोशिश करता है मगर नेता उसको कहता है कि ये हमारा वोट है, उसको कुछ मत कहो। उसके बाद रुआब उनको बताता है कि ये एक पागल है और हर रोज पहाड़ तोड़ने के लिए जाता है। दशरथ फिर से अपने काम के लिए निकल जाता है। उसका पिता मगरू उसको कहता है कि कब तक ये सब कुछ करते रहोगे, मगर वो उसको कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। फिर से पहाड़ तोड़ना शुरू कर देता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दशरथ की बचपन में ही शादी हो गई थी फुगनिया नाम की एक लड़की के साथ। दशरथ के पिता मगरू के सर पर मुखिया का कर्जा होता है, जिसकी वजह से वो उसको उठा कर ले आते हैं। मुखिया मगरू को कहता है अगर तुम कर्जा नहीं उतारना चाहते तो अपने बेटे को यहाँ पर गुलामी के लिए छोड़ दो, और मगरू राजी भी हो जाता है। वो दशरथ को वहाँ पर रुकने के लिए कहता है मगर दशरथ को ये मंजूर नहीं होता, क्योंकि वो मुखिया बहुत जालिम होता है और लोगों को बहुत मारता है। दशरथ वहाँ से भागना शुरू कर देता है। मुखिया के लोग उसके पीछे होते हैं मगर वो जल्दी से पहाड़ चढ़ता है और भागने में कामयाब हो जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। दशरथ को 2 साल हो चुके हैं पहाड़ को तोड़ते तोड़ते। दशरथ का पिता उसको रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि 2 साल हो गए, अभी तक कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। मगर दशरथ को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से पहाड़ को तोड़ना शुरू कर देता है। एक पत्थर आकर उसके सर पर लगता है और वो नीचे बैठ जाता है। अपने पुराने दिनों को याद करता है जब वो भागने के बाद अपने गाँव लौट रहा था। वो वजीरगंज में पहुंचता है। वहां पर इसको एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की खिलौने बेच रही थी। उसको एक लड़का तंग करता है जिसकी वजह से वो उसको मिट्टी मार देती है और वो जाकर दशरथ को लगती है। दशरथ उसको इम्प्रेस करने में लग जाता है और वो अजीब अजीब हरकतें करता है, और वो हरकतें उस लड़की को बहुत अच्छी लग रही थी। सरकार ऐलान करती है कि अब कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, सब लोग बराबर हैं। सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं मगर अमीरों को ये बात पसंद नहीं आती और वो लोग पटाखे फोड़ देते हैं। सभी लोग वहां से भाग जाते हैं मगर दशरथ और वो लड़की एक दूसरे को देख रहे हैं। दशरथ उस लड़की की मदद करता है बस पर चढ़ने के लिए। तभी एक आदमी दशरथ से पूछता है कि तुम परदेसी हो, कहाँ से आए हो। वो उसको कहता है नहीं चाचा, मैं यहीं से हूँ। मैं कोयले की खदान में काम करता था और अब वापस अपने गाँव जा रहा हूँ। वो उससे अपना नाम पूछता है। वो उसको बताता है कि मेरा नाम दशरथ है। वो लड़की ये सुनकर बहुत हैरान होती है। उसके बाद वो उससे अपने गाँव के बारे में पूछता है। वो उसको कहता है कि मेरे गाँव का नाम गैलोर है। उसके बाद वो आदमी उसको कहता है तुम पहाड़ चढ़कर जाओगे। वो उसको कहता है कि हाँ। उसके बाद वो अपने गाँव आता है। वो मुखिया से मिलता है। वो रुआब को गले लगाता है। उसके बाद मुखिया उससे पूछता है कि तुम कौन हो। दशरथ उसको कहता है कि मैं मगरू का बेटा हूँ। फिर वो उसको बहुत मारते हैं। दशरथ उनको कहता है कि सरकार ने सबको बराबर कर दिया है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनते। उसके बाद वो अपने दोस्तों से मिलता है। दशरथ और उसके दोस्त मगरू के पास जाते हैं। वो उसको नींद से उठाते हैं। मगरू दशरथ को देखकर रोने लगता है और कहता है कि तुम मुझे कहाँ छोड़कर चले गए थे। वहाँ पर 2 लड़कियां आती हैं। दशरथ के दोस्त उसको अपनी अपनी वाली दिखाते हैं। उसके बाद मगरू दशरथ को लेकर उसके ससुर के पास आता है। वो उसको कहता है कि मैं उसको अपनी बेटी नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक भगोड़ा है और मैंने अपनी बेटी के लिए एक दामाद चुन लिया है जिसने मुझे 100 रुपया दिया है। अगर तुम्हें मेरी बेटी चाहिए तो तुम्हें मुझे 200 रुपये देने होंगे। दशरथ अपने पिता को कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तभी वहाँ पर फगुनिया आ जाती है। ये वही लड़की होती है जो कि दशरथ को मिली थी वजीरगंज में। उसके बाद दशरथ अपने ससुर को कहता है कि इसको मैं ही लेकर जाऊंगा और कोई भी नहीं। फगुनिया एक मेले में जाती है। दशरथ भी वहाँ पर आता है। दशरथ उसको कहता है कि मैं तुम्हारे पिता के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। उसके बाद वो उसको एक पायल खरीद कर देता है, क्योंकि उसके पास दूसरे के लिए पैसे नहीं होते। दशरथ उसके घर जाता है, उसको बुलाता है और उसको एक गिफ्ट देता है। वो उसको कहता है कि ये एक बादशाह ने बनाया था अपनी बीवी के लिए।
फगुनिया उसको कहती है इतना छोटा, वो उसको कहता है ये सिर्फ खिलौना है और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर दशरथ को पता लगता है कि उसका ससुर फगुनिया की शादी किसी और से करवा रहा है। वो दौड़कर वहां पर जाता है। फिर वो फगुनिया को कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, मेरे साथ भाग चलो। फगुनिया ताजमहल को उठाती है और वहां से भागना शुरू कर देती है। वो लोग उनको ढूंढने के लिए आते हैं मगर ये लोग मिट्टी में छुप जाते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है। हम दशरथ को देखते हैं। वो पहाड़ से अपने घर आता है और सो जाता है। उसका पिता उसको कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में देखता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। दशरथ उसको कहता है कि अब से मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। रुआब फगुनिया को छेड़ रहा होता है। दशरथ उसको देख लेता है। दशरथ और उसके दोस्त उसको बहुत पीटते हैं। दशरथ फगुनिया को राजी करने के लिए एक तकिया लेकर आता है क्योंकि वो उससे नाराज होती है इस लड़ाई से। वो दशरथ से तकिया लेकर पहाड़ पर जाती है। दशरथ भी उसके पीछे आता है। वो उसको कहता है अगर तुम नहीं मानी तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। वो उसको कहती है कि हर वक्त कूदने की बात करते हो, ऐसे बाप बनोगे। दशरथ ये सुनकर बहुत खुश होता है मगर रुआब अपना बदला लेने के लिए दशरथ के एक दोस्त के पास आता है। वो उसकी बीवी को उठाकर ले जाता है। उसकी लाश उनको एक नदी में मिलती है। उसके बाद दशरथ का दोस्त अपनी बीवी को उठाकर अपने घर में लेकर आता है और वो अपने घर को आग लगाकर वहां से चला जाता है। दशरथ अपने लिए पहाड़ में एक झूपड़ी बनाता है रहने के लिए। उससे आलोक मिलने आता है जो कि पत्रकार होता है। वो उसको कहता है कि तुम्हारी फोटो तो अखबार में होनी चाहिए ऐसे कारनामे के लिए। दशरथ उस पर जोर जोर से हंसने लगता है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। दशरथ एक बेटे का बाप बनता है। कुछ सालों के बाद दशरथ फसल काटने के लिए पहाड़ की दूसरी तरफ जाता है। सबका खाना आ चुका होता है सिवाय दशरथ के। दशरथ खाने का इंतजार कर रहा होता है। उसकी बीवी फिर से प्रेग्नेंट होती है और उसके लिए खाना लेकर आ रही होती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है। एक बच्चा दशरथ को ये बात बताता है। दशरथ दौड़ते हुए वहां पर पहुंचता है। उसकी बीवी उसको बताती है कि मैं तुम्हारे लिए पहाड़ से खाना लेकर आ रही थी, तभी मेरा पैर फिसल गया। फिर वो लोग उसको कंधों पर पहाड़ चढ़कर अस्पताल लेकर जाते हैं। वहां पर डॉक्टर आता है। वो दशरथ को कहता है कि हम तुम्हारी बीवी को नहीं बचा पाए, सिर्फ तुम्हारी बच्ची बच पाई। तभी से वो पहाड़ तोड़ने में लग जाता है। उसके बच्चे उसके पास आते हैं। वो तीनों बहुत मस्ती करते हैं। दशरथ फिर से पहाड़ तोड़ने में लग जाता है और उसके पास आलोक आता है बहुत सालों के बाद। वो उसको कहता है तुमने तो काफी काम पूरा कर लिया है और मैं भी अपना अखबार खोलना चाहता हूँ। दशरथ उसको कहता है फिर खोलो ना। वो उसको कहता है वो इतना आसान नहीं है। दशरथ उसको कहता है क्या पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है। फिर दशरथ का पिता उसके पास आता है। वो उसको कहता है कि गांव में बाढ़ आने वाली है, सब गांव वाले यहाँ से जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। मगर दशरथ उसको कहता है कि मैं अगर गया तो फुगनिया नाराज हो जाएगी, तुम लोग जाओ और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। पहाड़ तोड़ते तोड़ते उसको प्यास लगती है मगर उसके पास पानी नहीं होता। फिर रात हो जाती है। वो वहाँ पर बैठकर फुगनिया को याद करता है और भूख में ही सो जाता है। इस समय में उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो पहाड़ तोड़ते तोड़ते एक खाई में पहुंच जाता है। वहाँ पर बहुत पानी होता है। वो पानी पीता है और पेड़ पौधे खाकर अपना गुजारा कर लेता है। अब उसके गांव में कामरेज आ जाते हैं। वो मुखिया को मार देते हैं क्योंकि वो नाइंसाफी करता था और रुआब पुलिस को लेकर आता है। वहाँ पर गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं जिसमें दशरथ मांझी के पिता को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। आलोक फिर से दशरथ के पास आता है मगर इस बार वो बहुत गुस्से में होता है। फिर आलोक उसको बताता है कि मैंने अपना अखबार खोल लिया है। दशरथ ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद आलोक उसकी तस्वीर खींचकर अखबार में डाल देता है और सारी कहानी लिख देता है। सरकार उसकी मदद करने के लिए कुछ पैसे भेजती है। रुआब दशरथ के पास आता है। वो उससे मीठी मीठी बातें करता है और उसको ऑफिस में लेकर आता है। वो उससे अंगूठा लगवाकर 25 लाख रुपए उस ऑफिसर के साथ मिलकर खा जाता है। एक लड़का दशरथ के पास आता है। वो उसको कहता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। लड़की वहाँ से शर्माते हुए भाग जाती है और दशरथ उन दोनों का रिश्ता पक्का कर देता है। उसके बाद वो उसके पिताजी से बात करता है। उन दोनों की शादी होती है जिसमें दशरथ खुश होकर नाचता है। फिर रात हो जाती है। वो बहुत इमोशनल होता है और फगुनिया से बात करने लगता है। वो उसको कहता है अगर तुम यहाँ पर होती तो बहुत खुश होती। फिर आलोक उसको ऑफिस में लेकर आता है उसके पैसे लेने के लिए मगर वो उसको कहते हैं कि तुम पैसे ले चुके हो। तभी उसको समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ रुआब ने किया है। वो रुआब के पास जाता है। वो उसको कहता है मुझे कहीं पर भी जाना होगा मैं जाऊंगा, मगर रुआब उसको बाहर निकाल देता है। अब इसके पास एक ही रास्ता होता है दिल्ली जाने का। वो दिल्ली जाता है। ट्रेन वाले उसको बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उसके पास टिकट नहीं होता। अब वो पैदल निकल जाता है दिल्ली के लिए मगर वहां पर भी इसका काम नहीं होता। उसके बाद वो गाँव वापस आता है और हिम्मत हार कर बैठ जाता है। फिर फुगनिया उसके सपने में आती है। वो उसको कहती है अगर तुमने ये काम पूरा नहीं किया तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। दशरथ उसको कहता है इतने दिन लगा दिए यहाँ पर आने में। वो उसको कहती है कि फिर मिलेंगे, अब काम पर जाओ। जैसे ही उठकर बाहर जाता है तो बहुत सारे लोग पहाड़ तोड़ने में लगे हुए हैं और उससे जो पत्थर निकलते हैं वो रुआब भेज देता है और सारा इल्जाम दशरथ पर लगाकर उस पर केस ठोक देता है। पुलिस वाले उसको जेल में डाल देते हैं मगर उसको बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि उसके लिए
लिए बाहर बहुत रश लग जाती है। वो बाहर आकर सबसे मिलता है, उसके बाद वो पहाड़ पर जाता है। वहाँ पर एक आखिरी पत्थर बचता है जो कि बहुत बड़ा होता है। सभी उसको नीचे धकेल देते हैं और वहाँ से रास्ता बन जाता है। फिर वो सबको समझाता है कि अगर तुम कोई काम दिल से करते हो, फिर चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। रोड बनने की खुशी में सभी लोग पार्टी करते हैं। दशरथ मांझी अपने यंग वर्जन को और फगुनिया को वहाँ पर नाचते हुए देखता है और ये मूवी यहाँ पर दी एंड हो जाती है। दशरथ को पहाड़ तोड़ने में 22 साल लगे थे। उसकी डेथ के 4 साल बाद गवर्नमेंट ने उस पर पक्की सड़क बनवा ली थी। तो आपको दशरथ मांझी की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना।